बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे चक झुमरा के अजीम शहरियों, मैं आज आप सबको इतनी तादाद में यहां आने का सलाम भी करता हूं और ये आपने जो मुझे इज्जत दी उसका शुक्रिया अदा भी करता हूं। नौजवान अली अफजल, इंशाअल्लाह इतवार को 17 तारीख को मैं अभी से ही आपको मुबारक दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ये मैच जीत जाएंगे। मैं जब से फैसलाबाद के एयरपोर्ट पे उतरा हूं, सारा रास्ता मुझे लोग सड़कों पे नजर आए और मैंने मेरे चक झुमरा सड़कों पे नजर आए और मेरे चक झुमरा के नौजवानों और मेरी बहनें भी सामने आई हुई हैं। अब सबको मैं एक चीज बता, कौम समझ बैठी है कि इस मुल्क के ऊपर एक बड़ी बैरूनी साजिश हुई। बैरूनी साजिश यहां हमारे गद्दारों ने, मीर जाफर और मीर सादिक ने इस साजिश को कामयाब किया और हमारे मुल्क के ऊपर जो 30 साल से 2 खानदान इस मुल्क को लूट रहे थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया और उन चोरों ने आते साथ ही 1100 अरब रुपए का डाका मारा। असेंबली में नैब के कानून की तरमीम करके, नैब को तकरीबन खत्म करके 1100 अरब रुपया आप सबका जो था, मेरे नौजवानों, ये आपका पैसा था जो उन्होंने आते साथ ही डाका मारा, एनआरओ लिया। पहले इन 2 चोरों ने जनरल मुशर्रफ के दौर में एनआरओ लिया, तब जो इन्होंने अपने पहले दौर के 11 सालों में मुल्क को लूटा था वो चोरी माफ करवाई और फिर इस बारी आके जो 10 साल इन दोनों ने मुल्क को लूटा था, करप्शन केसेस इनके दौर के बने थे। 1100 अरब रुपए का डाका मारा, अपने केसेस माफ करवाए और करवाने के चक्कर में मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं और इंशाल्लाह केस लग रहा है और इस कौम से मैं वादा करता हूं कि आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करूंगा, इन चोरों का। किसी सूरत आपका 1100 अरब रुपया मैं इनको हजम नहीं करने दूंगा। तो आपने सबने मेरे साथ खड़े होना है। आप सब मेरी टीम है, आप सब मेरी टीम है। कैप्टन मैं आपका और मुकाबला करना इस कैप्टन को आता है। इन डाकुओं ने यह समझा था
कि ये जो बैरूनी साजिश, और बैरूनी साजिश क्यों है ये सुने नौजवानों, ये सुनो, क्या जरूरत पड़ी थी अमेरिका को कि साजिश करके इन चोरों को ऊपर बैठाओ? क्या वजह थी? क्योंकि बताएं मुझे, आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका हमारा खैर ख्वाह है? क्या अमेरिका इस मुल्क की बेहतरी चाहता है? अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हुक्मरान बैठे हों, जो वो हुक्म करे ये उनके ताबेदार बने, हर चीज उनके घुटनों पे बैठ के माने। वो अगर हुक्म करे कि जनाब हमारी जंग में शिरकत करो, तो एक टेलीफोन कॉल के ऊपर उस वक्त का सरबरा घुटने टेक गया और अमेरिका की जंग में हमें लेके गया। तो जानते हो पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानी दी उस जंग में? जानते हो? कौन जानता है आप में से? 80,000 पाकिस्तानी मारे गए, 80,000। और आज भी हमारे फौजी जवान कुर्बानियां दे रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, बलूचिस्तान के बॉर्डर और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर पख्तूनख्वा के साथ, आज भी कुर्बानी दे रहे हैं उस जंग की वजह से। जो एक धमकी मिली हमारे सरबराह को और उस जंग में शिरकत कर गया, और उसके बाद जब ये दोनों आए तो कौम ने समझा कि ये तो जमहूरी लीडर हैं, ये तो आके अपने लोगों की मफादात की हिफाजत करेंगे। वो तो मिलिट्री डिक्टेटर था। लेकिन जब ये दो आए तो अमेरिका ने, जानते हैं कितने ज्यादा ड्रोन अटैक किए पाकिस्तान पे? जानते हो? 400 दफा उन्होंने आके इस मुल्क पे बमबारी की। हमारे कबायली इलाके में कितने हजारों लोग मारे गए, औरतें बच्चे उसमें। मदद भी उनकी कर रहे हैं, बमबारी भी हमारे ऊपर। हम कतई किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, ना अमेरिका ना किसी से, सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते। खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बिल्कुल हम देखेंगे। लोटों को देखेंगे, लोटों को बल्लों से फेंटा लगते देखेंगे। चक जुमड़ा अमेरिका इसलिए इन चोरों को लेके आया कि ये जो मर्जी चाहें पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने देंगे। और उनको ये पता था कि इमरान खान किसी सूरत
अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने देगा। इसलिए उनको ऐसे आजाद लीडर नहीं पसंद। वो ये बूट पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। शहबाज, अब जरा शहबाज शरीफ ये सुने जरा, ये जो एक मिनट, ओहो, अब जरा सुने, जरा आराम से सुनना कि ये आपका प्राइम मिनिस्टर जब पैसे मांगने गया सऊदी अरेबिया, यूएई और तुर्की, जरा सुने ये। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। जी शहबाज शरीफ, सुन लिया पाकिस्तानियों, क्या आप भिखारी हो? ये कौम गैरतमंद है, ये एक अल्लाह को मानने वाली कौम है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, खुददारी देता है। जो भी अल्लाह के सामने गवाही देता है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता सिवाय तेरे अल्लाह, वो कभी भिखारी नहीं बनता। वो अल्लाह से मांगता है, मेहनत करता है, कुर्बानियां देता है, लेकिन अपनी गैरत नहीं खोता। ये शहबाज शरीफ, मुझे ये जरा ये जवाब दो कि 32 साल से आप शरीफ और जरदारी खानदान इख्तियार में बैठे, 32 साल से, तो 32 साल से आप हाथ फैला के बैठे हो, 32 साल से भीख मांग रहे हो। कौम गैरतमंद है, कौम गैरतमंद है। शर्म आपको नहीं आती भीख मांग के? कौम गैरतमंद है। अगर आप में गैरत होती, सुन लो, आप में गैरत होती तो जो आपके खानदान, शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, वो पैसा वापस लेके आते, भीख ना मांगते, कौम को जुलील ना करते, पैसा वापस लेके आते। तो नौजवानों बताओ, मुझे ये बताओ कि आपको एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो भिखारी हो? कहता मैं यूएई भी पैसे मांगने गया, मैं सऊदी अरेबिया भी पैसे मांगने गया, मैं तुर्की भी गया। आप मुझे ये बताएं कि क्या इज्जत रह जाती है पाकिस्तानियों की? पूछें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, क्यों आज वो क्यों मेरे साथ खड़े हैं? क्यों उन्होंने इतने इतने बड़े मुजाहरे किए जब मेरी हुकूमत को हटाया गया? क्योंकि वो तरसते हैं कि कोई उनके मुल्क में एक खुददार लीडर आए ताकि उनको शर्मिंदा ना कराए। ये देखें, ये जरा जिस तरह का लीडर है, प्राइम मिनिस्टर अपने आप को भी शर्मिंदा करवाता है और सारी कौम को भी शर्मिंदा करवाता है। इसलिए 17 तारीख को आपने निकलना है। और मैं ये आपको बता दूं, इन्होंने सारे धांधली के रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। इनको खबर मिल गई है कि सारी 20 के 20 हलकों में तहरीक इंसाफ जीत रही है। इंशाल्लाह जीतेगी। और इनको पता चल गया, जो भी सर्वे हुए हैं, कौम खड़ी है तहरीक इंसाफ के साथ और इनकी मुखालफत में। और खास तौर पे लोटों को कौम बल्लों से फेंटा देखना चाहती है। इंसाफ का अलम है मुजाहिदे वतन।
है तेरे साथ हम, है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम, है मुजाहिदे वतन, है तेरे साथ हम, है तेरे हाथ। वैसे अली, मैं नेक्स्ट टाइम मैं खुद आपको बताऊंगा कि जलसे को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। एक वो बेचारे उधर फंस गए हैं, उधर बेचारे वो पीछे, उनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा, तो इनको सारों को सामने लेके आना चाहिए था। क्योंकि आपको पता है कि जलसे का मैं एक्सपर्ट हूं, किसी ने इतने जलसे नहीं किए जो मैंने किए हैं 26 सालों में। नौजवानों, इतवार को सबने तैयारी करनी है। आपने एक एक पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है, क्योंकि ये धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। हाँ, मैंने ये कहना था कि शहबाज शरीफ, ये बड़ा रात आपने लोगों पे एहसान किया। पहले डीजल की कीमत 130 रुपए बढ़ा दी। सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। फजलुर रहमान की कीमत बढ़ा दी पहले 130 रुपए, और उसके बाद 35 रुपए नीचे ले आए। बड़ा आपने एहसान किया लोगों पे। जब हम गए थे, आज इंटरनेशनली तेल की कीमत कम है। आज जब हम गए थे वो ज्यादा थी, आज उससे कम हो चुकी है। और मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि कैसे हो गया कि आपने तेल की कीमत नीचे नहीं लेके आए। आपको भी आज पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर पे आना चाहिए, और फजल रहमान की 144 रुपए लीटर लानी चाहिए आपको, क्योंकि तेल की कीमत तो कम हो गई है। तो क्या जवाब है? और जवाब यह है कि IMF का हुक्म है। हमने 2.5 साल IMF के साथ गुजारा किया है। उन्होंने हमारे पे भी जोर लगाया कि कीमतें ऊपर करो, हमने नहीं की, क्योंकि हम सबका जीना मरना पाकिस्तान में है। ये वो लोग जिनके बाहर बड़े बड़े महलात, सारा नवाज शरीफ का, इसका जो सारा टब्बर है बाहर बैठा है। सिर्फ एक रेडियो आकाशवाणी को पाकिस्तान में छोड़ा हुआ है। आकाशवाणी रेडियो जानते हैं ना सारे? आकाशवाणी रेडियो की एक खासियत है कि वो सच बोल ही नहीं सकती, इसलिए सारा टब्बर बाहर है। लंदन के सबसे महंगे इलाके में ये रहते हैं, सबसे महंगा इलाका है जिधर ये रहता है। इसका बेटा 10 अरब रुपए के घर पे रहता है। नवाज शरीफ जो 4 बड़े बड़े महल्लात हैं लंदन के महंगे तरीन एरिया में, उसकी मालिका है मरियम नवाज, उसके नाम पे। आज तक एक रसीद नहीं दे सके कि पैसा आया किधर से है, एक दफा नहीं बता सके। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा इंसाफ का निजाम बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, सिर्फ छोटे चोरों को जेल में डालता है। सिर्फ ये भैंस चोरी कर ली तो गाय, और ये बकरियां चोरी कर ली या मोटरसाइकिल, वो जेल में। बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ता। ये है पाकिस्तान का अलमिया। मेरी कौम, जब तक एक मुल्क में अदल और इंसाफ, मतलब ये कि जब तक ताकतवर को कानून के नीचे हम नहीं लेके आते, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये है हम सब की जंग। नौजवानों, आप सब की जंग एक ही है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कोई कौम जो ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, तबाह हो जाती है। उनका हुक्म 1500 साल पहले था, और आज आपके सामने कौमें तबाह हो रही हैं। श्रीलंका में देखें, वहां भी एक खानदान हुकूमत कर रहा था,
20 साल से वो भी पैसे बाहर लेके जा रहे थे। वो अमीर हो गए, कौम मकरूज होकर दिवालिया निकल गया। आज वो बाहर भाग गए हैं और कौम में देख कर रहा था। 20 साल से वो भी पैसा रहे थे। वो अमीर हो गए, कौम मकरूज होकर दिवालिया निकल गया। आज वो बाहर भाग गए हैं और कौम में देखें टांग गिरा, वो भी सरबरा बाहर भाग गए, पैसे लेके बाहर चले गए। और इसलिए कि करप्ट गवर्नमेंट के साथ अवाम नहीं खड़ी थी। वही श्रीलंका में, वही लबनान में क्या हुआ? बेरूत सबसे ज्यादा सारे मिडिल ईस्ट में जो शहर था, जो दुनिया जाती थी दुबई से पहले, वो बेरूत था। उधर भी हुक्मरान उन्होंने आके चोरी करनी शुरू की, दिवालिया निकाला। आज 70% लोग लेबनान में गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। और जब तक हम इन दो बड़े खानदानों को, जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं और जो आज ऊपर आके बैठ गए हैं, और जिन्होंने भी इनको बिठाया है, इस मुल्क की तारीख इनको माफ नहीं करेगी। जो भी ये साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जो ये जुल्म हो रहा है मुल्क पे, जो महंगाई हो रही है, जो आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की, हमने इसको उठाया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की टेक्सटाइल ने। यहां हालात ये थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे, और आज हालात देखें। आज पूछें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्या हालात है। 3 महीने के अंदर जो सनत हमारी इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, सबसे ज्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया था ताकि लोगों पे खर्च करें। हमने हेल्थ कार्ड दिया। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हर खानदान को पंजाब में, पख्तूनख्वा में हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए की, कि किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते थे। इसके बावजूद कि हम IMF के प्रोग्राम में थे, हमने हेल्थ कार्ड लिया, हमने पनाहगाहें बनाई, हमने एहसास प्रोग्राम जो दुनिया ने माना कि फलाई रियासत की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहा था। और उसके अलावा हमने कर्जे गरीब नीचे 20 लाख खानदानों को, किसानों के लिए सूद के बगैर कर्जे, घर बनाने के लिए सूद के बगैर कर्जे, कारोबार के लिए। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा था जब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। आज महंगाई आसमानों पे। आखिर में चक जुमरा, मैं तो हैरान हूं जितनी तादाद पे आप आए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह अली अफजल आपको मुबारक भी देने आऊंगा। लेकिन ये याद रखें, खेलों की ग्राउंडों में मैंने एक चीज सीखी थी, जब तक आखिरी गेंद नहीं हो जाता मैच जीता नहीं जाता। आपने आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह मिलके हम यहां जश्न बनाएंगे जब हमजा कुकड़ी को हम शिकस्त देंगे, क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहा है हमजा, हर किस्म की धांधली, क्योंकि इनका जो खानदान है और वो जरदारी खानदान, इन्होंने कोई चीज ईमानदारी से आज तक नहीं की और ये पूरी इलेक्शन में धांधली करेंगे। मेरे नौजवान तैयार होंगे और जिस तरह हिंदुस्तान को उनके अंपायरों के बावजूद हम शिकस्त दे के आए थे, इंशाल्लाह कुकड़ी को भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।